अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की इस हमारी रूहानी तरबियाती नशिस्त के साथ। आज की जो हम गुफ्त शुनीद जिस टॉपिक पर कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंतहाई अहम और दिलचस्प टॉपिक है। आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं और उस सिलसिले में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि इल्म रूहानियत और अमलियात के नाम पर लोगों ने राइज कर दी अमलियात में, हालांकि अमलियात में उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज से हम एक किस्तवार सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा इल्म रूहानियत और अमलियात के नाम पर फ्रॉड। अमलियात और इल्म रूहानियत के नाम पर कुछ ऐसे काम लोग किए जाते हैं जो कि शोबदाबाजी में आते हैं, और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि इल्म रूहानियत और अमलियात और शोबदाबाजी के इल्म रूहानियत में शोबदाबाजी के साथ होने वाले जो फ्रॉड हैं उनकी हकीकत को हम जानेंगे। देखें, असल में ये एक ऐसा इल्म था जिसकी जो बुनियाद थी वो सिर्फ़ और सिर्फ यकीन के ऊपर थी, सिर्फ़ और सिर्फ यकीन के ऊपर थी कि इस तरीके से यकीन कायम किया जाए कि कामिल यकीन के साथ, और वो यकीन पैदा होता था शेख के पास बैठने से, शेख के पास बैठने से, शेख की बातें सुनने से, कामिल मुर्शिद के पास बैठने से वो इज़न और वो चीज़ें हासिल होती थीं। अब वक्त के साथ साथ कुछ इसमें तवीज़ फरोश लोग, कुछ जाहिल लोग इसमें शामिल हो गए, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मसनूई यकीन पैदा करने के लिए इसमें ढौंसलेबाजी शुरू कर दी, इसमें फ़्रॉड शुरू कर दिया, इसमें दो नंबरियाँ शुरू कर दी। और वो दो नंबरियाँ कैसे शुरू की कि उन्होंने शोबदेबाजियाँ करना शुरू कर दी। उन्होंने अमलियात के नाम पर, रूहानियत के नाम पर शोबदेबाजियाँ की, जिससे क्या हुआ कि लोगों का अमलियात पर से यकीन ही उठ गया। हमने इन तमाम तर चीज़ों को जो इल्म रूहानियत और अमलियात के नाम पर लोगों ने चालबाजियाँ की, फ्रॉड किए, धोखाधड़ी की, गलत बयानियाँ की, उन तमाम तर चीज़ों को अमलियात से अलग करने और अवामुन्नास में एक शऊर और आगाही पैदा करने के लिए एक किस्तवार सिलसिला शुरू किया है, जिसका बुनियादी और बेसिक मकसद ये होगा ताकि लोगों के अंदर शऊर और आगाही पैदा हो और लोग इस तरह की शोबदेबाजियों को अमलियात का हिस्सा हरगिज़ ना समझें, और ना ही वो अमलियात का हिस्सा हैं। वो फ्रॉड पर मबनी चीज़ें हैं, वो झूठ पर मबनी चीज़ें हैं, वो मसनूई एतकाद, मसनूई यकीन पैदा करने के लिए की जाने वाली झूठी कोशिशों का नाम है, और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अनकरीब हम एक ऐसा सिलसिला शुरू करने वाले हैं जिसमें जो हमारी किस्तवार सीरीज़ हम चलाएंगे, और उस सिलसिले का नाम होगा इल्म रूहानियत और अमलियात में के नाम पर की जाने वाली शोबदाबाजियाँ। अमलियात के नाम पर आज लोग कुछ तावीज़ निकाल कर दिखा रहे हैं, कुछ लोग हिसाब और जायचे के आड़ में झूठ और फ्रॉड का धंधा कर रहे हैं, और इन लोगों ने इस कदर इसमें गुलू किया है कि आज हमारी नई नस्ल को अमलियात और इल्म रूहानियत पर यकीन ही नहीं है। उसकी एक वजह यह है क्योंकि हम लोगों ने काम ही ऐसे किए हैं। हम लोगों ने इस तस्वीर को जो औलिया अल्लाह और सालिहीन, सलफ़ सालिहीन का तरीका था, असल में इल्म रूहानियत और अमलियात जो है वो अल्लाह से मदद तलब करने का तरीका था। वज़ाइफ के ज़रिए सजदा रेज़ होके, अल्लाह के यहाँ तौबा इस्तग़फ़ार करके, अल्लाह के यहाँ वज़ाइफ पढ़ के, और वज़ाइफ से पूरी जंगें जीती जाती थी। अल्लाह वाले छोटे छोटे अल्लाह के नाम बताया करते थे। और आज जो सोशल मीडिया के इस दौर में हर दूसरा तीसरा शख्स कहता है कि ये फ्रॉड है, ये गलत है, ऐसा भी नहीं है। वज़ाइफ से अमराज का इलाज हजूर की सुन्नत है। आप सही हवाला जात के साथ हदीस मौजूद हैं, आप अपने मुताले को वसी करें। हर दूसरा तीसरा शख्स अपने हाथ में माइक पकड़ के
किसी भी सड़क के पास बैठे हुए ढोंगी बाबा के पास जो भंग के नशे में शराबूर है उसे जाकर कहते हैं कि ये आमिल है। हालांकि अमलियात जो है वो एक मुक़द्दस पेशा है, वो रूहानियत और तहारत से मुज़य्यन पेशा है, वो सलफ़ सालिहीन औलिया अल्लाह और सालिहीन का बताया हुआ तरीका है, वो अम्बिया और मासूमीन और अहले बैत सहाबा का बताया हुआ तरीका है कि अल्लाह से मदद तलब करने के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ, मुख्तलिफ़ विरद और मुख्तलिफ़ पढ़ाइयाँ करना और अल्लाह से मदद तलब करना। अब इसके लिए भी लोग जो है ना हमसे सबूत और पता नहीं आप तीसरा कलमा सुनाएं, कोई छठा कलमा सुन रहा होता है। अगले दिन मैंने एक वीडियो देखी कि एक एंकर छठा कलमा सुन रहा होता है या पता नहीं दरूद पाक सुन रहा होता है सामने बैठे हुए शख्स से। सामने बैठा शख्स दरूद ठीक पढ़ रहा होता है लेकिन एंकर ही दरूद गलत पढ़ रहा होता है। आज कल हर दूसरा तीसरा शख्स जो है ना वो जो है ना इस तरह के लोगों की तशख़ीस कर रहा होता है और दिखा रहा होता है अवाम नास को, जी ये देखें ये फ़्रॉड हो रहा है। और इसमें कुछ आमिलीन की भी गलतियां हैं कि उन्होंने इल्म रूहानियत और अमलियात के नाम पर शोबदाबाजियाँ की जो कि महज झूठ पर मबनी था, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ न था। और इस इल्म की अज़मत को बढ़ाने के लिए हमें किसी झूठ की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी फ्रॉड की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी ऐसा कहने और करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सच्चों का इल्म है, ये तो सच्चे खुदा का इल्म है, ये हकीकत पर मबनी इल्म है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल हक, ये अल्लाह की, ये तो एक हकीकत ला रैब फी किताब का इल्म है। लक़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन का इल्म है। तो इसमें हमें किसी भी तरह का झूठ बोलकर इसकी अज़मत को बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें किसी को झूठ बोलकर या फ्रॉड करके शोबतेबाजियाँ करके हमें किसी को यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, उसके रसूल पर उतारा गया कलामुल्लाह है और ये किसी बशर का कलाम नहीं है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो हमें किसी भी तौर पर किसी भी शख्स को यकीन दहानी कराने के लिए किसी भी तरह की झूठे शोबदाबाजी का सहारा नहीं लेना चाहिए और ये गलत है। और इसी चीज़ को एक्सपोज करने और आजकल गली मोहल्लों में बैठे लोग जो हाथ के इशारों से तावीज़ निकाल देते हैं, जो जिन को बोतल में बंद कर देते हैं और इस तरह की ढोंसलेबाजियां करते हैं, उनको हम एक्सपोज करेंगे। उनको मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से केमिकल यूज़ करते हैं, बल्कि कोशिश करेंगे उसमें केमिकल्स ना बताए जाएं क्योंकि फिर लोग इसको ट्राई करना शुरू कर देंगे और फिर यूँ हमारी वीडियोज़ को ही देख कर कई और जहली पीर मारे दे वजूद में आ जाएंगे। लेकिन मैं उनके पीछे की सच और हकीकत को आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि हर शख्स इस इल्म को जाने और सही मुस्तनद जो कि सही मानियों में इस इल्म को जानते हैं उन लोगों से इसका जो है ना लाजमी तौर पर। अब ये ना इसकी दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कि कुछ लोग इसको सरासर गलत समझते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग इसको ज़रूरत से भी ज़्यादा सही समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये इल्म किस कदर तक सच है, इसके अंदर की हकीकत क्या है, आमिलीन के जायचे की हकीकत क्या है, लगाए जाने वाले इस्तखाराजात की हकीकत क्या है, और हिसाब करें जी, आप हमारा हिसाब निकालें, हमारा फाल निकालें, इसके पीछे की हकीकत क्या है, वो किस कदर सच बताते हैं, आप पर हकीकी आपका दुश्मन कौन है, आप पर कौन तावीज़ करता है, तावीज़ कैसे निकाले जाते हैं, जिनको बोतल में कैसे बंद किया जाता है, घरों के अंदर से तावीज़ कैसे निकलते हैं, कपड़ों के अंदर से तावीज़ कैसे निकलते हैं। तो ये सारी शोबदेबाजियाँ होती हैं, ये सारा फ्रॉड होता है। इसमें हकीकत बहुत थोड़ी होती है और ज़्यादा झूठ होता है और ऐसा लोग वो इसलिए करते हैं ताकि वो हम मसनूई यकीन पैदा कर लें और फिर उसके मुकाबले में वो लोगों से भारी रकम वसूल करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज से हम एक सिलसिलावार अक़सातवार किस्तवार एक सिलसिला शुरू करेंगे जिसका नाम होगा इल्म रूहानियत व अमलियात के नाम पर होने वाली शोबदेबाजियाँ। ठीक है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे ताकि हर आम शख्स इनकी शोबदाबाजियों को समझे और इनकी शोबदेबाजियों को पकड़े। जब आप ये करने में माहिर हो जाएंगे फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने ये शोबदेबाजियाँ, अमलियात के नाम पर फ्रॉड, आपके साथ धोखाबाजी जो हो रही है ये हरगिज़ नहीं होगी। और इस मुहिम को आम करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी वीडियो को भले ना करें, किसी की वीडियो, कोई ऐसा शख्स
جو صحیح کام کر رہا ہے، جو تصوف کا، صوفی ازم کا، علم روحانیت کا، قرآن کی تجلیات کا صحیح علم اور آگاہی دے رہا ہے، اسے آپ لازمی طور پر سپورٹ کریں تاکہ اس کا نالج لوگوں تک پہنچے اور لوگ راہ ہدایت کو پہچانیں۔ دیکھیں، عملیات کے نام پر بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس کو روکنے کے لیے ہم لوگ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے، کسی کو بھی برا نہیں کہہ رہے۔ تمام تر سلاسل میں بڑے بڑے فقہا، بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صالحین کی اولادیں بیٹھی ہیں، اور جو صحیح اور نیک لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں۔ ہاں، جو اس فیلڈ میں فراڈیا گھس گئے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، غلط چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنے، ان کے شعبدے بازیوں کو ایکسپوز کر کے ہم اس علم میں آپ کو حقیقت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اس ملک میں امن اور آگاہی پیدا ہو، ہمارے ادارے ہمارے اس ملک کے بہترین معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ ملک زندہ رہے، ہمارے اس ملک میں شاد مانی ہو، خوشیوں کے پھول کھلیں، سکون اور رحمت کی بارشیں ہوں، یہاں پر امن کی فضائیں چلیں۔ اللہ ہمارے تمام اداروں کو اور بالخصوص ہماری پاک فوج کو جو ہے نا استقامت عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔